नमस्कार। मोक्ष या कहें मुक्ति, ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए न जाने कितने रास्ते सुझाए गए हैं। आज हम एक ऐसे ही खास लेख को समझने की कोशिश करेंगे जो मोक्ष के एक बहुत ही विशिष्ट मार्ग की बात करता है। चलिए, इसके तर्कों को एक-एक करके खोलते हैं। ठीक है, तो इस लेख का तर्क 5 हिस्सों में बटा हुआ है। हम भक्ति के असल मतलब से शुरू करेंगे, फिर ये देखेंगे कि ये आम पूजा पाठ की आलोचना क्यों करता है, और आखिर में इसके बताए गए एकमात्र सच्चे रास्ते और उसके नतीजों तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये लेख भक्ति को कैसे देखता है, उसे कैसे डिफाइन करता है, क्योंकि यही इसके पूरे तर्क की नींव है। तो सवाल बहुत सीधा है, भक्ति का असली मतलब है क्या? इस लेख के हिसाब से इसका जवाब ही आगे की हर बात तय करता है। यहाँ भक्ति को सिर्फ कोई रस्म नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा पर्सनल कनेक्शन बताया गया है। एक दिव्य शक्ति के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर देना ताकि उसकी कृपा मिल सके। मतलब ये कोई बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि एक अंदरूनी जुड़ाव है। अच्छा, भक्ति की ये परिभाषा तो तय हो गई, पर अब ये लेख एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या ज्यादातर लोग जो पूजा करते हैं वो इस परिभाषा पर खरी उतरती हैं? और यहीं से इसकी मुख्य आलोचना शुरू होती है। ये लेख दो तरह की पूजा में एक साफ फर्क बताता है। एक तरफ वो पूजा है जो दुनियावी चीजों के लिए की जाती है, जैसे पैसा, अच्छी सेहत, रुतबा, और दूसरी तरफ वो भक्ति है जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आज़ादी। लेख का तर्क ये है कि ज्यादातर लोग पहले वाले रास्ते पर हैं और वही रास्ता गलत है। और अपनी इस बात को वजन देने के लिए ये भगवत गीता का हवाला देता है। इसके मुताबिक गीता में लिखा है कि सिर्फ वो लोग जिनकी बुद्धि दुनियावी इच्छाओं ने चुरा ली है, वही देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और ये रास्ता कभी भी पूर्ण मोक्ष तक नहीं ले जा सकता। यहाँ पर लेख बिल्कुल साफ साफ कहता है। इसकी व्याख्या के अनुसार इन सभी प्रमुख देवताओं की पूजा को मनमानी कहा गया है। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है कि ये पूजा मोक्ष की ओर नहीं ले जाएगी। तो ये हमें एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल पर ले आता है। अगर पारंपरिक पूजा सही रास्ता नहीं है, तो फिर पूजा करनी किसकी चाहिए? और अब ये लेख अपने सबसे मुख्य जवाब को सामने रखता है। तो सवाल सीधा है, सच्चा पूजनीय भगवान कौन है? अगर ये सब नहीं तो फिर कौन? और यहाँ पर लेख का जवाब एकदम साफ और सीधा है। पूजनीय परमेश्वर कबीर परमात्मा है। यही इस पूरे लेख का, कह सकते हैं कि, सेंट्रल आइडिया है। और लेख के मुताबिक यह कोई नई सोच नहीं है। उसका तर्क है कि यह सच्चाई तो भगवद गीता, वेद, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब जैसे कई पवित्र ग्रंथों में पहले से ही मौजूद है। मतलब इसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह पेश किया जा रहा है। तो अब जब किससे पूजना है ये तय हो गया, तो लेख इस पर आता है कि कैसे पूजना है, क्योंकि सिर्फ सही भगवान को जानना ही काफी नहीं है, सही तरीका अपनाना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी शर्त आती है, ये सच्ची विधि कोई खुद से नहीं सीख सकता। लेख इस बात पर जोर देता है कि इसे सिर्फ एक खास तरह के गुरु से ही पाया जा सकता है, जिन्हें तत्वदर्शी संत कहा गया है। और ऐसे गुरु की पहचान कैसे होगी? इसके लिए लेख गीता के कुछ खास श्लोकों की तरफ इशारा करता है और ये बताता है कि ये गुरु दिन में 3 बार करने वाली एक तय भक्ति विधि प्रदान करता है। तो ये रास्ता दिखता कैसा है? इसमें एक तत्वदर्शी संत की शरण लेना होता है, उनसे मोक्ष के लिए खास मंत्र प्राप्त करने होते हैं, फिर अपनी आखिरी सांस तक उन मंत्रों का जाप करना होता है, और नशा न करने जैसे सख्त नियमों का पालन भी करना होता है। और आखिर में ये लेख अपने सारे तर्कों को समेटकर एक नतीजे पर पहुंचता है। ये उन जरूरी शर्तों को बताता है जो किसी भी अनुयायी के लिए मानना जरूरी है। एक तरह का कॉल टू एक्शन है ये। और निष्कर्ष यह है कि इस लेख के अनुसार संत रामपाल जी ही आज के युग के वो तत्वदर्शी संत हैं जो शास्त्रों में दिए गए विवरण से मेल खाते हैं, और यही शास्त्र आधारित भक्ति प्रदान करते हैं। तो इस मार्ग का फायदा उठाने के लिए लेख ये 4 कदम बताता है। सबसे पहले संत रामपाल जी के ज्ञान को समझना। दूसरा, इस बात पर पूरा यकीन करना कि कबीर साहिब जी ही परमेश्वर हैं। तीसरा, उनसे दीक्षा लेना।
और चौथा, जो भी नियम दिए गए हैं उनका बिना किसी चूक के सख्ती से पालन करना। और अंत में ये लेख हर किसी के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या किसी की अपनी भक्ति साधना पवित्र शास्त्रों के अनुसार है? ये एक तरह से आत्म मंथन का निमंत्रण है जो इस पूरे विश्लेषण को और भी गहरा बना देता है।